राम राम। सत्य सनातन 1857 में आप सभी का स्वागत। मैं डॉक्टर रामायण कुशवाहा। फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं टीवी डिबेट में आने वाला एक बंदा। आप टीवी डिबेट देखते होंगे, जिसको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है। ये बंदा टीवी में आएगा, वन टाइम प्रोग्राम है इसका। एंटी इंडिया, सेना को गाली, इंडिया में कुछ भी अच्छा हो रहा है नहीं मानेगा, सब गलत होगा, यही चीज बताएगा। एंटी हिंदुत्व, सनातन को गाली, हमारे महात्माओं को गाली, हमारे भगवान को गाली। पहले इसका इंट्रोडक्शन करते थे हम सीपीआई का नेता बोल के। सीपीएम या सीपीआई जो भी आप कह लीजिए, लेफ्टिस्ट था, ये था क्या, अभी भी है। अब इसका नया एक परिचय आ गया है, पॉलिटिकल एनालिस्ट, राजनीतिक विश्लेषक। इसका यह मतलब होता है फ्रेंड कि हिंदुत्व को जो गाली देगा वो राजनीतिक विश्लेषक के रूप में आएगा। उसकी यही परिभाषा है फ्रेंड। आता है, एंटी इंडिया एजेंडे को बढ़ाएगा। हिंदुत्व, बीजेपी का नाम लिया तब तो ये ऐसा भड़क जाता है, ऐसा लगता है कि इसको किसी कुत्ते ने काट लिया हो, पागल जैसे हालत हो जाती है इसकी। सनातन की बात आएगी, हिंदुत्व की बात आएगी, ये बंदा बिल्कुल भड़क जाता है, बिफर जाता है। इसके डिबेट में अगर किसी ने बोला कि भाई कन्वर्जन का केस केरला में बहुत हो रहा है, केरला फाइल पिक्चर आई, उसमें फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे, ये बंदा मानने को तैयार नहीं। कमाल की बात क्या है, हमारे धर्म गुरुओं के सामने इसको बिठा देते हैं और ये उनको भी गाली देता है। कुछ मानेगा नहीं, कुछ सुनेगा नहीं, ये बहस करेगा। हमारे धार्मिक जो गुरु लोग हैं, महात्मा हैं, शंकराचार्य हैं, उनके सामने इसको बिठाते हैं और गाली गलौज करवाते हैं। क्यों? तड़का। ये तड़का है, क्योंकि जो हिंदुत्व में गाली देगा वो तड़के के समान काम करेगा। टीवी डिबेट में उसके गर्मी को बढ़ाएगा, टीआरपी बढ़ेगा। गाली गलौज, मुर्गा लड़ाना जितना टीवी डिबेट में होगा उतना हमको मजा आता है, हम उसका टीआरपी बढ़ाते हैं। इस बंदे का नाम है विवेक श्रीवास्तव। ऐसे हैं तो बहुत सारे, लेकिन वो अपने पार्टी लाइन से ही वो बीजेपी और मोदी को गाली देकर के अपना दिल बहला लेते हैं। ये तो थोड़ा सा और ऊपर है। मोदी को, बीजेपी को गाली तो देगा ही देगा, उसका हक है, दे सकता है। ये हमारे धर्म गुरुओं को भी गाली देता है, धर्म के धंधा करने वाले लोगों की उपाधि देता है इसको। पहला डिबेट है फ्रेंड, संसद में मोदी जी ने कहा था कि चाइना हमारे टेरिटरी में 1 इंच भी अंदर नहीं आया। राजनाथ सिंह जी ने बोला कि नहीं आया, संसद में उनका बयान है। चलिए, पॉलिटिकल पार्टी है। फिर उसके बाद सेना का बयान आया, सेना प्रमुख का बयान आया। टीवी डिबेट में ये बंदा मानने को तैयार नहीं। गौरव आर्या समझा रहे हैं इसको कि भाई सत्य में नहीं आया, सेना ने कहा है नहीं आया तो नहीं आया, बट ये मानने को तैयार नहीं। अब जब इससे पूछा गया कि भाई चाइना हमारे टेरिटरी में अंदर आया, किसने बताया आपको, तो ये बताने को तैयार नहीं, बट ये मानने को भी तैयार नहीं। क्यों? इसको देश का अपमान करना है, सेना का अपमान करना, ये इसके एजेंडे में है, मानने को तैयार नहीं। डिबेट देखिए आप। और विवेक जी, अभी आपने बोला कि झूठ बोल रहे थे प्रधानमंत्री और चीन इंडिया के अंदर आ गया था, आपने ऐसा बोला। प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे थे, सच बोल रहे थे। सर, ये आपके नेताओं के बीच की बात है एंड मैं इस पे कमेंट नहीं करूंगा। मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, सर आपको कैसे पता कि चीन अंदर आ गया था भारत के? क्योंकि आर्मी चीफ का बयान तो कुछ और है, आपको कैसे पता? आप तो कम्युनिस्ट पार्टी के प्रवक्ता हैं। अब आप ही आज कह रहे हैं सर, सर मुझे छोड़ दीजिए एक मिनट। मैंने सर एक मिनट सर सुनिए विवेक जी एक मिनट यहाँ पे, ये कम्युनिस्ट पार्टी का ऑफिस नहीं है, ये कम्युनिस्ट पार्टी का ऑफिस नहीं है। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, आपको कैसे पता कि चीन अंदर आ गया? सर छोड़िए डिसिप्लिन को, मारिए गोली। आपको कैसे पता? आप ये बताइए, क्या बोल रहे हैं आप? एक बात बताइए, आपको कैसे पता? आपको कैसे पता कि चीन अंदर आ गया? आपको कैसे पता, ये बताइए। आपको कैसे पता कि चीन अंदर नहीं आया?
क्योंकि आर्मी चीफ का बयान है। आपको कैसे पता? क्योंकि आर्मी चीफ का बयान है। आप बता दीजिए। क्योंकि आर्मी चीफ का बयान ऐसे अभी है। हाथ- आर्मी चीफ का रिकॉर्ड का बयान है जनरल नरवणे का। आप मेरी बात सुनिए। आर्मी चीफ का बयान है, इसलिए मुझे पता मत करिए। है। मुझे आर्मी चीफ का भरोसा है। आर्मी चीफ का बयान है। और एक और चीज बताऊं, सुनिए, मैं आपको एक और चीज बताता हूं, सुनिए मेरी बात, सुनिए विवेक जी, मैं इसलिए जानता हूं क्योंकि मैं जनरल नरावने को अपना चीफ मानता हूं और मेरे चीफ ने यह बोला है कि चाइना अंदर नहीं आया। कहानी खत्म मेरे लिए। आपको किसने बोला कि चाइना अंदर आया? नहीं, क्या इंटेलिजेंस आजकल इतना फेल हो चुका है? सुनिए, मैं इंटेलिजेंस की बात नहीं कर रहा, मैं ये जानना चाहता हूं। ये सुन ही नहीं रहा, सुनने को तैयार नहीं। बार बार इससे पूछ रहे, भाई ये बता कि तेरे पास इस सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कहां से आया? नहीं। क्यों? चाइना को ये सूट नहीं करता है कि सेना पीछे गई, चाइना को सूट नहीं करता है। और ये चाइना का सबसे बड़ा दलाल है फ्रेंड। उसके बाद एक डिबेट में सुधांशु त्रिवेदी बता रहे हैं कि भाई केरला में जो हिंदू से मुस्लिम बनाने का जो धर्मांतरण चल रहा है, ये बहुत बड़े स्केल पे चल रहा है और ये एक सोची समझी रणनीति के अनुसार चल रहा है। इसमें आईएसआई का भी बहुत बड़ा रोल है, आतंकवादी संगठन का। ये अच्युतानंदन जी ने अपनी पार्लियामेंट्री स्पीच में बोला हुआ है। वहाँ के जो मुख्यमंत्री थे पहले सीपीआई के, उन्होंने खुद कहा। बट ये बंदा मानने को तैयार नहीं। बोलता है ये केरला फाइल की जो फिल्म है ये प्रोपेगेंडा है, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। ये मानने को तैयार नहीं कि कोई हिंदू लड़की इस्लाम कबूल कर रही है, मानने को तैयार नहीं। ये एक साजिश है, मानने को तैयार नहीं। बहस कर रहा है, आप देखिए, मानने को ही तैयार नहीं। वीएस अच्युतानंदन ने यह बोला कि जिस ढंग से केरल में कन्वर्जन की कोशिशें चल रही हैं, 20 साल के अंदर ये इस्लामिक स्टेट होगा। चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला फ्रॉम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, और ये कम्युनिस्ट पार्टी के खड़े विवेक जी आप मेरे साथ आइए, पूछिए, आप मेरे साथ आइए। अब मैं, क्योंकि यहां पर 30,000 तो बहुत छोटी चीज, उसने कहा सब कन्वर्ट हो जाएगा। विवेक जी आइए जरा, आप, मैं अपनी टीम से, सुधांशु जी अगर आप चाहें तो आप भी आ सकते हैं, इधर आइए प्लीज, एक बार इस तरफ आ जाइए, आप इस तरफ आइए। सुधांशु सर प्लीज इस तरफ आइए। अब यहां पर विवेक जी और सुधांशु जी हमारे साथ हैं। विवेक जी मैं कुछ प्ले ऑन कर रहा हूं, जरा इसको पढ़ के सुनाइएगा विवेक जी। ये 2010 में केरल के तत्कालीन सीएम वीएस अच्युतानंदन ने कहा था, क्या कहा था देखिए जरा, बोलिए। वो 20 साल में केरल को बनाना चाहते हैं। सर आप थोड़ा जोर से बोले तो अच्छा लगे, फिर से प्ले ऑन करिए इसको। वो 20 साल में केरल को इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं, लोगों का पैसा दूसरा राज्य देकर इस्लाम बनाना। वो कौन है? वो भी तो दिखाइए, वो कौन है? एक मिनट सुनिए, आगे क्या है? मुस्लिम आबादी बढ़ाने के लिए समुदाय के बाहर के मौलाना से भी, सर आप क्या सारा स्टेटमेंट जनरल है? ये वो कौन होता है? हु इज वो? पाकिस्तानी, सीरिया का आदमी, आइसिस, इंडिया का मुसलमान, कौन है वो? ये एक जनरल सा स्टेटमेंट था जिसको सुधांशु त्रिवेदी आउट ऑफ द कंटेक्स्ट कोट कर रहे हैं। और सबसे कमाल की बात क्या फ्रेंड मालूम? महाभारत में शकुनी को ये महान बता रहा है। कहां से बुक पढ़ा पता नहीं। ये सब वामपंथी विचारधारा वालों ने लिखी हुई बुकों को पढ़ते हैं और रोज जहर खोलते हैं। बताइए, आपने भी महाभारत देखी होगी, पढ़ी होगी, सुनी होगी। शकुनी महान कहाँ था? शकुनी को यह महान बता रहा है। इसका ऐसा थॉट प्रोसेस है। इतिहास जो है ना, जो जीतता है इतिहास उसके हिसाब से लिखा जाता है। हाँ जी। कृष्ण जीते, यादव जीते तो आपने कृष्ण को सुप्रीम बता दिया। हाँ जी। कौरव जीते होते तो आप शकुनी को सुप्रीम बताते। बताइए शकुनी से महान कौन है? उसकी बहन को बलपूर्वक उठा करके ले आए और एक अंधे से उसका विवाह करवाया। जाइए 2 सेकंड, अब शास्त्र की बात हो जाए। ठीक है। और अपनी बहन को प्रोटेक्ट करने के लिए शकुनी अपना घर बार, अपना साम्राज्य छोड़ करके यहाँ पे आए, रहे, प्रोटेक्शन देने की कोशिश करी और लड़े। क्या उससे बड़ा भाई कोई हो सकता है? क्या बात है, बड़ा सुंदर विचार है। अगर शकुनी मामा के अगर आप सारे एपिसोड अगर देखेंगे ना, आपको पता लगेगा कि मतलब इससे गंदा रिवेंज और भला क्या हो सकता है। रिवेंज क्या होता है? कि मैं अपनी बहन के चक्कर में पूरा वंश का वंश नाश कर दूंगा। भीष्म पितामह को, एक सेकंड, आप भीष्म पितामह को महान कहते हैं? फ्रेंड, हद तो तब हो गई जब इस बंदे को स्वामी कैलासानंद जी गिरी के सामने बिठा दिया। इसको, इस गंदे इंसान को वहां बिठाया। ये बंदा उनसे बहस कर रहा है। उस व्यक्ति ने सनातन को उतनी गालियां दिया जी, उतने अभद्र टिप्पणी किया
मुझे जो प्रतीत है, मुझे लगता है संसार में उतनी टिप्पणी, उतनी अभद्र गालियां संसार में किसी ने भी सनातनियों को नहीं दिया होगा। मुझे लगता है उस समय आपका एक पिटीशन कोर्ट में क्यों नहीं गया कि मैं भी इस भारत में रहता हूं, मैं भी इस भारत में रहता हूं। आपको भारत के लिए, देखिए भारत तो सबका है, तिरंगा के नीचे हमें झुकना है, धर्म सबका, पंथ सबका अलग अलग हो, झंडा तो हमारी एक है, हमें उस झंडे के नीचे सबको झुकना है। यहाँ आज जितनी ये श्रेष्ठ हमारी जनता बैठी हुई है, आप 4 के 4 सरस्वती भरत पुत्र बैठे हुए हैं, मैं धर्म के रूप में यहाँ आचार्य पद पर स्थापित एक आचार्य बैठा हूँ, ये देवर्षि नारद के रूप में मैं फिर आपको देखो, ये तालियां बजी, तालियां कभी कभी नारद मुनि हो जाते हैं। वो जब देवर्षि नारद कह रहे हैं वो भी नारद मुनि ही कह रहे हैं, तो फिक्र मत कीजिए। मैं आपको नारद जी की बात बता रहा हूँ। यहाँ जितनी आज हमारी माताएं बहनें, हमारी छोटी छोटी बहनें, हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, विद्वान बैठे हैं, आप चारों, नारद का मैं एक शाब्दिक अर्थ इसलिए यहाँ बता देना चाहता हूँ कि नारद का जो भ्रम है वो दूर हो। नारद नारद नारद, जिसकी वाणी कभी रद्द ना हो, वो नारद है। एक और भी है साथ में इनके, ये बहस कर रहा है। ऐसे लोगों से लोग सीखते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं। ये ज्ञान ले रहा है, प्रश्न का उत्तर ले रहा है, लेकिन बहस कर रहा है। इसको बोलते हैं हमारी यूपी में, लोक भाषा में इसको थेथरे ही बोलते हैं। ये थेथर आदमी, थेथरों का शहंशाह है ये, सोने का कुछ नहीं। क्यों? कि वो गिरुआ बस्तर पहने हैं, साधु हैं, महात्मा हैं, सनातनी हैं, हिंदू हैं, बिल्कुल सम्मान नहीं करेगा। सबको धंधा बोलता है, धंधा कर रहे हो, अंधविश्वास फैला रहे हो, दुनिया भर का एजेंडा। विवेक श्रीवास्तव, फ्रेंड, हमारा आपका एक ही कर्तव्य है, जहां ये दिख जाए डिबेट में, टीवी चैनल को बंद कर दीजिए या तो चैनल चेंज कर दीजिए। इस बंदे को कोई खतरा नहीं है, सर तन से जुदा का कोई नारा नहीं है, कुछ नहीं। ये खुलेआम घूम रहा है छुट्टे सांड के जैसा, हर डिबेट में जाएगा, गाली देगा। डिबेट वाले इसको बुलाते हैं, स्वागत करते हैं, विवेक श्रीवास्तव जी, राजनीतिक विश्लेषक, यानी हिंदुत्व को गाली देने वाले सब लोग विश्लेषक हो गए। फ्रेंड, हमको बहुत मज़ा आता है, क्योंकि तड़का, गर्मी, कबूतर लड़ाना, मुर्गा लड़ाना डिबेट हो गया आजकल। बहुत मज़ा आता है लोगों को, और जितना हमको मज़ा आ रहा है, टीआरपी बढ़ रहा है, इसको सम्मान के साथ बुलाया जाता है। भाई, इसको बुलाना नहीं बुलाना ये टीवी चैनल का अपना अधिकार है, इसको हम आप रोक नहीं सकते, बट टीवी का चैनल तो चेंज कर सकते हैं। जैसे दिखे चेंज करो। 80 करोड़ है यार, मजाक नहीं है, उससे ऊपर ही होंगे, मजाक नहीं है। हमारे घर में तो टीवी होता है, और शांति दूत वाला वो घर में तो टीवी भी नहीं होता है। आप बदली करिए, देखिए टीआरपी जैसे घटेगा, इसको हटाएंगे। इसी जगह पे एक निपुर शर्मा, हमारी बहन, कुछ नहीं बोला उसने, एक प्रश्न का एक खाली प्रश्न पूछ दिया, वो हाउस अरेस्ट में चली गई। यह है आज़ाद भारत, घर से निकल नहीं सकती, जान का खतरा है फ्रेंड। उसने कुछ नहीं कहा था, सिर्फ एक प्रश्न के जवाब में एक प्रश्न पूछ दिया, घर में बंद हो गई। ये छुट्टे सांड के जैसा घूम रहा है, गाली दे रहा है। अभी तक इसके अप्रोच में कोई सुधार नहीं है। क्यों? कि इनके थॉट प्रोसेस में भारत है ही नहीं। लेफ्टिस्ट भारत को भारत नहीं मानते, यूनियन ऑफ स्टेट मानते हैं। फ्रेंड, एक रहिए, यूनाइट रहिए, ऐसे लोगों को पहचानिए और अपने ढंग से इनको सजा दीजिए। कैसे? चैनल चेंज, टोटली बाइकॉट, तभी ये बंदा टीवी पे नहीं दिखेगा। नहीं तो टीवी चैनल ने इनको सेलिब्रिटी बना दिया। देखिए, हम आप डिस्कस कर रहे हैं, सेलिब्रिटी बना दिया इसको, और इसके हौसले और दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। कोई बोलने वाला नहीं, क्योंकि इनका कोई सम्मान नहीं तो कोई अपमान भी नहीं। टीवी पे बुलाइए, गाली दीजिए, इसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इनका एजेंडा चाइना को खुश करना,
डीप स्टेट को खुश करना ये कर रहा है बंदा। ये उनको बता रहा है कि मैं हूँ, मैं गाली दे रहा हूँ, चिंता मत करो। फिर क्या होता है कि लोग धीरे धीरे इसके इन्फ्लुएंस में भी आना शुरू हो जाते हैं। जो ज़रा पढ़े लिखे होते हैं ना, अंग्रेजी ज़रा पढ़े, धर्म की पढ़ाई कम, बोलते नहीं सही बोल रहा है, धर्म का धंधा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, कुंभ में पैसे की बर्बादी हो रही है, तो लोग पापी लोग आते हैं, दुनिया तमाम चीज़ें हो रही हैं आजकल। ये खुद बोलता है कि कुंभ में लोग पापी लोग आते हैं पाप धोने के लिए, क्योंकि इसको ईश्वर में विश्वास नहीं ना। एथिस्ट, और एथिस्ट लोग मृग के समान होते हैं फ्रेंड, जानवर के समान। ये आपके चाणक्य ने कहा था, मनुष्य रूपेण मृगा चरंती। जिस व्यक्ति के अंदर धर्म नहीं है वो मूर्ख है, वो मृग के समान है। मनुष्य रूपेण मृगा चरंती, आज से 2500 साल पहले। और ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये विवेक श्रीवास्तव बोलता है, हम किसी धर्म को नहीं मानते और इंसानियत को मानते हैं। इंसानियत के नाम पे सिर्फ हिंदुत्व को गाली। फ्रेंड, एक हो जाइए, जहां दिखे टीवी चैनल को चेंज करिए, कुछ नहीं करना है। कंप्लीट बाइकॉट विवेक श्रीवास्तव। हमारा भी हक है बोलने का। आप चाहें तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। फ्रेंड, आज इस अंक में इतना ही। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो QR कोड पे आप स्कैन करके आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखने के आप सभी का धन्यवाद। राम राम।